हेलो एवरीवन, आज हम जिस नेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसकी डिस्कवरी से लेकर अभी तक की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। उस कंट्री का नाम है ब्राजील। और इसकी जर्नी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिगनिंग करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई ब्राजील की। ब्राजील के बारे में हम ये कहेंगे कि जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस वर्ल्ड वॉर से पहले हमेशा से ही डिस्कवरीज में लगे रहते थे कि कहीं से कोई ना कोई नया नेशन उनको मिल जाए, क्योंकि इसी तरीके से अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे नेशंस यूरोप ने ढूंढे। यूरोपियंस हमेशा से ही ट्रेड के लिए और बाकी डेवलपमेंट्स के लिए वो जगह जगह जाते थे बाय सी रूट्स। ऐसे ही इंडिया उस समय पर बहुत फेमस था, क्योंकि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था और साथ ही साथ इसका रिच कल्चर और इसकी और अबंडेंस, नेचुरल ब्यूटी बाकी सारी दुनिया में फेमस थी। इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए यूरोपियंस हमेशा सी रूट्स के थ्रू इंडिया में आते जाते रहते थे। तो मसाले, इंडिया के स्पाइसेस बहुत ही ज्यादा फेमस थे यूरोप में। तो ऐसे ही पोर्चुगीज का एक शिप निकला और वो शिप इंडिया पहुंचना चाहता था मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए, ताकि वहां से ट्रेड किया जा सके उनको यूरोप में। रास्ते में जाते जाते वो एक लैंडमास पे टकराया और रुका कोस्टल एरिया पे। और वो कोस्टल एरिया जहां पर वो शिप रुका उसको आज हम ब्राजील के नाम से जानते हैं। जब ये कोस्टल एरिया उनको मिला, उन एक्सप्लोरर्स को मिला, उन रिसर्चर्स को मिला, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जंगल ही जंगल था और कोई ऐसी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं थी, सिर्फ जमीन का टुकड़ा था, कोई कंट्री में डिवाइडेड नहीं था। और कुछ ट्राइब्स उनको वहां पर उस समय मिले जिस दौरान उनका शिप वहां पर कुछ दिनों के लिए रुका। उन ट्राइब्स के साथ इंटरैक्ट करने में पता चला कि इस एरिया में, इस लैंड पे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स रहते हैं जिनकी उतनी ही लैंग्वेजेस भी हैं। पोर्चुगीज ने उस लैंड पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। और जैसे ही पोर्चुगीज ने वहां पर कब्जा किया तो उसने वेज निकाले। उसने ये सोचा कि हमेशा से वो ट्रेड में इन्वॉल्व रहते थे पोर्चुगीज, और पोर्चुगीज ने यहां भी ढूंढना शुरू किया कि किस तरीके से यहां से, इस कंट्री से या फिर इस नेशन से हम ट्रेड कर सकते हैं। ब्राजील में उन्होंने ढूंढी एक वुड, वो वुड जिसकी डाई यूरोप में बहुत फेमस थी, उसकी डाई का यूरोप में बहुत डिमांड थी और उस वुड का नाम था ब्राजील वुड। और उस वुड के नाम से ही इस कंट्री का नाम ब्राजील हुआ। ब्राजील में ब्राजील वुड को पोर्चुगीज ने बाकी कंट्रीज में ट्रेड करना शुरू किया ब्राजील वुड का ट्रेड करना, यानी जंगलों को काटना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारी ब्राजील की इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई वो हुई फॉरेस्ट से। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट से वहां की इकोनॉमी की शुरुआत हुई। फॉरेस्ट वहां पर जब उन्होंने काटने शुरू किए और उस वुड को उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया, वहां का जो एरिया था वो खाली होने लगा। तो उन्होंने वहां सोचा कि यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्यों ना परफॉर्म की जाए और यहां पर जो क्रॉप प्रोड्यूस हो उसको बाकी नेशंस में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। एग्रीकल्चर वहां पे फ्लरिश करने के लिए उनको चाहिए थे लोग, जिसके लिए उन्होंने अफ्रीकन लेबरर्स को वहां पर लेके आना शुरू कर दिया। उस समय स्लेवरी थी उस कंट्री में, तो वहां से उन्होंने लोग लाने शुरू किए। इंडिया से भी लेबर गई कि वहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जा सके। उसी समय रबर की प्लांटेशन, रबर का एक्सपोर्ट शुरू हुआ। वैसे ही कॉफी के प्लांट्स को अफ्रीका से लाकर ब्राजील में लगाया गया, जिसकी प्रोडक्शन इतनी बढ़िया हुई कि आज भी ब्राजील से कॉफी कम से कम 150 साल, 150 ईयर्स हो चुके हैं जो ब्राजीलियन कॉफी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। कॉफी की प्लांटेशन हुई, साथ ही साथ रबर की प्लांटेशन हुई। रीजन बीइंग, ब्राजील में इन सभी चीजों का कारण क्या था? वहां एग्रीकल्चर इसीलिए अच्छा था क्योंकि वहां के अमेज़न रेन फॉरेस्ट यानी अमेज़न नदी का बहुत बड़ा पोर्शन ब्राजील में से होकर निकलता था।
इसीलिए वहां की लैंड बहुत ही डेवलप्ड थी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए। सो फॉरेस्ट से वो लोग एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए। एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए क्योंकि सॉइल की जो क्वालिटी थी, फर्टिलिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। और साथ ही साथ उन्होंने माइनिंग के ऑपरेशंस भी शुरू किए। माइनिंग के ऑपरेशन शुरू करने पे अबंडेंस है आज की तारीख में ब्राजील में बहुत ही प्रेशियस मेटल्स की, गोल्ड की, यूरेनियम की, आयरन की, ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो ब्राजील से मिलते हैं, जो ब्राजील से एक्सपोर्ट होते हैं। सो शुरू किया हमने फॉरेस्ट से, फिर ब्राजील में एग्रीकल्चर की तरफ उनकी इकोनॉमी बढ़ी। एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर के साथ साथ वो लोग माइनिंग की तरफ बढ़े। माइनिंग की तरफ जब वो बढ़े, उन्होंने वहां से एक्सपोर्ट करना शुरू किया चीजों का। और इसी के साथ साथ, माइनिंग के साथ साथ वहां पर लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाई। जब अमेरिका को ये लगा कि ब्राजील एक ऐसा नेशन है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, जहां पर लेबर सस्ती है, लेबर सस्ती है, यानी कि यहां से रॉ मटेरियल जा सकता है बाकी नेशंस में। सो बाकी नेशंस में रॉ मटेरियल जाने के लिए ब्राजील की जो इंडिपेंडेंस थी वो बहुत जरूरी थी। तो ब्राजील को जब पोर्चुगीज से इंडिपेंडेंस बनी तो वो बन गया एम्पायर ऑफ ब्राजील 1822 में। और उसके बाद ब्राजील के लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वहां पर उस नेशन के बाकी नेशंस के साथ अच्छे लिंक्स, जो कि ब्राजील के अमेरिका के साथ थे। सो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाए, क्योंकि लेबर सस्ती है और साथ ही साथ यहां पर से जो भी प्रोड्यूस होगा वो इजीली अमेरिका के साथ ट्रेड हो सकेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नजदीक थे दोनों। और साथ ही साथ ब्राजील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर भी यूएसए ही है। यूएसए के साथ ब्राजील का सिग्निफिकेंट ट्रेड है। सो इसीलिए फॉरेस्ट से हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ गए, एग्रीकल्चर से हम लोग माइनिंग की तरफ गए। माइनिंग के बाद जो नेक्स्ट लेवल अचीव हुआ वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ वहां की जो इकोनॉमी थी वो डेवलप होनी शुरू हुई, यानी कि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी। पेट्रोब्रास जैसी कंपनीज ब्राजील की लीडिंग कंपनीज हैं, जो कि एनर्जी, कोल और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों में इन्वॉल्व है। और साथ ही साथ ब्राजील की रिच एनवायरमेंट, यानी कि इतनी बढ़िया जियोग्राफिकल लोकेशन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़न नदी का इतना बड़ा हिस्सा जो ब्राजील से होकर गुजरता है, उसने ब्राजील को बहुत ही एम्पल रिसोर्सेस प्रोवाइड की हैं, जिससे कि ये नेशन डेवलप हो रहा है। सो ब्राजील ने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ ब्राजील में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगी। यूनिट्स के साथ साथ ब्राजील ने बाकी नेशंस के साथ ट्रेड शुरू किया। और ट्रेड शुरू करते करते आज ब्राजील इस लेवल पर है कि ब्राजील बहुत ही जल्द डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में इंगेज होने वाला है, इंक्लूड होने वाला है फ्रॉम, अभी इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। सो ब्राजील बहुत ही जल्द डेवलप्ड नेशंस में भी गिना जाएगा। लेकिन ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील की इतनी डेवलपमेंट में, जैसे कि फॉरेस्ट से जब वो स्टार्ट हुए, एग्रीकल्चर के बाद डेवलपमेंट हुई, माइनिंग हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लोग पढ़े लिखे और थोड़ी स्किल्स सीखी ताकि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके। इन सब चीजों के चलते आज ब्राजील की वर्ल्ड में इकोनॉमी का रैंक बहुत ही बेहतरीन है। और साथ ही में ब्राजील एक ऐसा नेशन है जिसमें इसका कल्चर बहुत ही डाइवर्सिफाइड, बहुत ही रिच है, क्योंकि अफ्रीकन, यूरोपियंस, इंडियंस और वहां की ट्राइबल पीपल का मिक्सचर है ब्राजील। सो ब्राजील का कल्चर बहुत ही डेवलप्ड है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज ब्राजील की, जैसे कि साओ पोल और रियो डी जेनेरो, ऐसी सिटीज हैं जो कि ब्राजील को फेमस बनाती हैं वर्ल्ड में टूरिज्म के रैंक पे। बहुत ही ज्यादा टूरिज्म को एंजॉय करता है ब्राजील, अपनी एनवायरनमेंट की वजह से, अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की वजह से, जो कि यूनेस्को के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, यूनेस्को के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है। उस वजह से ब्राजील आज
बहुत ही अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है। सो इन सब चीजों के चलते, ब्राजील की डेवलपमेंट के चलते, लेकिन जो चीज पीछे रह गई वो थी वहां की पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन की डेवलपमेंट नहीं हो सकी। उस समय पर ट्राइबल पॉपुलेशन जब पोर्चुगीज आए थे तो 60 लाख के करीब बताई जाती है, लेकिन आज वो पॉपुलेशन सिर्फ 3 लाख कुछ लोगों की रह गई है। और कुछ तो ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक पर्सन बचा है, सिर्फ एक इंसान बचा है जो कि अपनी ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है। अपनी ट्राइब की लैंग्वेज बोलने वाला सिर्फ एक सिंगल पर्सन बचा है। इसीलिए ब्राजील के कल्चर में जो उसकी डेवलपमेंट हुई, जो उसकी इंप्रूवमेंट हुई, उसके चलते जो ट्राइब्स थी वो बहुत पीछे रह गई। इसीलिए ब्राजील के लिए 3 इंपॉर्टेंट, जो कहे जाते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसकी स्ट्रेंथ पकड़ते हुए ब्राजील आज आगे बढ़ सकता है। वो है पॉवर्टी को खत्म करना। वहां पर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अभी भी सिग्निफिकेंट है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। साथ ही साथ एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसको ब्राजील फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकता है। स्किल डेवलपमेंट और अच्छी हो सकती है जिससे कि ब्राजील की इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेहतर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बहुत बड़ी वीकनेस है अभी भी ब्राजील की इकोनॉमी की। रोड्स, रेलवेज, नेटवर्क्स अभी भी प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से ट्रेड करना एक्सपेंसिव हो जाता है। और नॉट द लीस्ट इज द एनवायरमेंट को ब्राजील की प्रोटेक्ट करना, जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ब्राजील की वो ब्यूटी को, उसकी नेचर को बचाया जा सके। इसीलिए आज वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट प्लेस है ब्राजील को लेकर। कंट्रीज बहुत ही ज्यादा वरिड हैं कि कहीं जो इसकी ब्यूटी है, कहीं जो इसके सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो जंगल है ब्राजील, अमेज़न का जो फॉरेस्ट है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। इसी टॉपिक पे बहुत सी कंट्रीज में डिस्कशंस हैं, एनजीओज बने हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्क कर रही हैं ताकि उन ट्राइब्स को बचाया जा सके और साथ ही साथ अमेज़न के फॉरेस्ट को, रिवर को प्रोटेक्ट किया जा सके और ब्राजील को एक अच्छी कंट्री और एक बहुत ही अच्छी उसकी नेचर को प्रिजर्व किया जा सके। इसीलिए ब्राजील बहुत ही सिग्निफिकेंट है। सो इस वीडियो में हमने आज देखा कि कैसे एक नेशन जो कि अभी भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, डेवलपिंग कंट्री से उसकी जर्नी डेवलप्ड की तरफ कैसी है और कैसे उसकी डिस्कवरी के बाद ब्राजील ने इंप्रूव किया अपने आप को, फर्दर अपनी इकोनॉमी को बड़ा बनाया और अपने आप को लीडिंग प्रोड्यूसर्स बनाया बहुत ही सारी चीजों में, एक्सपोर्ट करने में और बाकी कंट्री की सिग्निफिकेंट पावर्स में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, so do like our video as well as subscribe our channel. Thank you so much for watching.